मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के साहरघाट हनुमान मंदिर परिसर में भाजपा मधवापुर मंडल के तत्वावधानों में भाजपा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन व महाजनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा ने की, जबकि संचालन कार्यक्रम प्रभारी अजय भगत ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद यूपी के राज्यसभा सांसद बाबू राम निषाद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण कार्य बेमिसाल रहे हैं। मोदी सरकार के प्रयास से अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार द्वारा देश की बागडोर संभालने के बाद भारत की संस्कृति, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई है। मोदी सरकार के अभी तक के शासनकाल भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। मोदी सरकार में जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गरीबों परिवारों को मुफ्त रसोई गैस मिला है। कांग्रेस की सरकार में लगाए गए इमरजेंसी भारतीय इतिहास में काला दिन है। वर्ष 2014 के पहले देश में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। मोदी सरकार के आने के बाद से देश का चौमुखी विकास हुआ है। सम्मेलन को एमएलसी घनश्याम ठाकुर, जिला अध्यक्ष शंकर झा, पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर, जिला महामंत्री देवेंद्र यादव, देवचंद्र झा, अजय भगत, शिव कुमार प्रसाद, दीपक सिंह, अनिल भारती, नरेश भारती, प्रमोद सिंह, राम सागर पंडित समेत कई लोगों ने संबोधित किया। इसके बाद सभी लोग साहरघाट बाजार में महाजनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को नरेंद्र मोदी के एक बार फिर पीएम बनने की अपील की। काफी देर से अहाँ सब भाषण सुन रहे छी। अब इतने आदमी भाषण दो देला, अब कुछ बाचल छे एमे भाषण दिएला। नरेंद्र मोदी के जे काज करके 9 साल बाबू राम निषाद जी आए छल उत्तर प्रदेश से चलकर राज्यसभा सांसद, वो बतावेला आ सब वक्ता सब बताएगा, तब ज्यादा बतवे लायक कुछ न। और बहुत आदमी के देख रहा है कि भाषण सुने अब चाहे हो कि जल्दी कार्यक्रम खत्म हो के जब अपन घर जाए। अब चूंकि अजय भगत जी पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष, कार्यक्रम के संयोजक तो अखनी जे माइक पर जरा कहते उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, तो सबके उठक बैठक करा देलखिन। अंतिम में हमरो उठा के अपन बैठा। संयुक्त मोर्चा की हुई जे भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा से जुड़ल, बाकी लोग नहीं जुड़ल हो, उनका लग होती कि संयुक्त मोर्चा की भी। भारतीय जनता पार्टी में 7 मोर्चा, 7 मोर्चा, और 7 मोर्चा के राष्ट्रीय लेवल से लेकर और मंडल स्तर तक मोर्चा बनल। हर मोर्चा के अध्यक्ष है, ओकर पदाधिकारी है, ओकर कार्य समिति है, और विभिन्न मोर्चा जो बनल है अपन अपन क्षेत्र में काज करेंगे। युवा मोर्चा बनल है, तो युवा मोर्चा के काम है कि युवा के क्षेत्र में जाके पार्टी के काज करूं और ज्यादा से ज्यादा युवा के भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित करूं और में जोड़ूं। कहीं न कहीं दाग लागल है। बहुत नेता, बिहार के नेता एगो जेल काट का आ रहा सजा, या और भी बिहार से बाहर जितने विपक्ष के नेता है सारा का सारा बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, राहुल गांधी बेल पर, जितने विपक्ष के नेता है सब बेल पर है। ये भारतीय जनता पार्टी के सब लोग बैठल छी, हम सब सिपाही बैठल छी। आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनकर गांव, गरीब, किसान, शोषित, महिला, वंचित, युवा सबके लिए काम कर रहा है। गांव की ओर उनकर दृष्टि के पहले के सरकार जो बनल रहा, जब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार रहा, कुछ दिन 5 साल तक हम सबके सरकार अटल जी के नेतृत्व में रहा, उसमें काज भेल। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार रहा उसमें कोई काज नहीं। हम ज्यादा नहीं कहे चाह, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर
संविधान को बदलना चाहते हैं। हम आप लोगों को सिर्फ याद दिलाने आए हैं कि यही विपक्ष वाले हैं, यही कांग्रेस पार्टी में श्रीमती इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया था, उसमें कहा गया था इंदिरा गांधी की सदस्यता को, लोकसभा के सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट के बाद माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी इनकार कर गई थी और देश में रात इमरजेंसी लगा दिया गया था। सारे अधिकार जो भारतवासी के जनता के सारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। आज जो विपक्ष के नेता उस समय संघर्ष कर रहे थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। उनके परिवार को लगता था कि शायद ये जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को बदलना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सब दिन नीयत रही है कि संविधान के साथ सलवार करना। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, सहबानों का केस आया था, उसमें कोर्ट ने तय कर दिया था कि इनको महीना दिया जाएगा। उस बात को राजीव गांधी ने नहीं माने और पार्लियामेंट में उनकी अपार बहुमत थी। पार्लियामेंट से उस कानून को, सुप्रीम कोर्ट के कानून को निरस्त कर दिया। ये कौन है लोग तानाशाह है? ये कौन है जो संविधान को नहीं मानने वाले हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे थे, एक दलित का बेटा थे, एक गरीबी से उठकर पढ़ते पढ़ते वकालत की और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। उन्हीं के नेतृत्व में संविधान लिखा गया। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जब चुनाव के मैदान में गए, चुनाव के मैदान में लड़ने के लिए गए चुनाव, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी अंबेडकर को हराने के लिए चुनाव प्रचार में गए थे। उस बाबा भीमराव अम्बेडकर को भी संसद में नहीं पहुंचने दिया। ये कौन है तानाशाही जो संविधान को कहता है खतरे में लगता है? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पिछड़ों के लिए एक संवैधानिक संस्था पिछड़ा आयोग बना दिया, जो सब लोगों ने पिछड़े को सब लोग ठगते थे। आयोग बना के उनके अधिकारों को रक्षा करने उन्होंने किया। चंदन तंदन का नाता राहुल गांधी जम्मू देखबे तोरा जम्मू के पहले नियम मालूम है, जम्मू के मंत्र आवे है। ये नकली जन्म है, ये नकली हिंदू है। जब उसको पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, जब उसको पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी के चलते इस देश में जो बहुसंख्यक समाज के रहने वाले लोग हैं, उनके मनोबल को दबाया गया। तो अंग्रेज के जमाने में, मुगल के जमाने से लेके मुगल के जमाने में दबाया गया। हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, अंग्रेज के जमाने में दबा गया। जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस के जमाने में भी दबा गया। बंधु, हमारा तो मानना है कि जब देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, उस देश के बंटवारे का आधार क्या था? एक ही आधार था, हिंदू और मुसलमान। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का निर्माण हुआ तो एक ही आधार था, हिंदू और मुसलमान। काश उसी समय इस हिंदुस्तान से सारा का सारा मुसलमान पाकिस्तान चला गया होता, पाकिस्तान से सारा हिंदुस्तान चला गया होता, तो आज इस देश में ये स्थिति नहीं रहती। बंधु, आपको पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान बना था, वहां 14% हिंदू की आबादी थी। आज पाकिस्तान में शायद 2 या 3% हिंदुओं की आबादी रह गई। 1.5% अब भविंदर जी कह रहे हैं 1.5% आबादी रह गई। 14%, 1.5% आबादी। उस समय हिंदुस्तान में मुसलमानों की कितनी आबादी?
आज अपने आप को कहते हैं कि 14% हमारी आबादी, 15% हमारी आबादी हो गई। ये समस्या नहीं रहता बंधुओं। मुगल के जमाने से लेकर कांग्रेस के जमाने तक यह तुष्टिकरण की नीति का चाल कांग्रेस पार्टी चलते रहे, सिर्फ वोट के लिए करता रहा। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं बंधुओं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे, क्या थे? रिमोट कंट्रोल। कठपुतली के नाच देखने हो गए आपका मोहन तो दिया पुता नहीं तो मेला में जाइए कठपुतली के नाच देखेगा। देखिए ना डोर कहीं रहा या नाचू को। तो मनमोहन सिंह वो नाचते रहे प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी बटन दबाए तो मनमोहन सिंह बोले लागे आ बटन छोड़ दे तो चुप चुप। मनमोहन सिंह देश के पार्लियामेंट में बोले थे कि इस देश के संसाधन पर सबसे पहला किसी का अधिकार है तो अल्पसंख्यकों का अधिकार है। किसने कहा था? यह वोट बैंक के लिए। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? एक ही मुसलमान होता है अल्पसंख्यक का मतलब है। वैसे तो उसमें सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, लेकिन उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले संसद में उन्होंने क्या कहा था? जब पहली बार वो संसद गए थे, पार्लियामेंट के सीढ़ी पर अपना मस्तक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया था। अब पार्लियामेंट में गए थे तो उनका पहला बयान था कि हमारी सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले गरीब है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।